हाँ जी, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऋषि एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि अपन इंडिया जीके पढ़ रहे थे और इंडिया जीके के अंदर अपन स्टेट के हिसाब से चीजें कवर करते हुए चल रहे थे। एरिया के हिसाब से सबसे बड़े स्टेट और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़े स्टेट अपन पढ़ चुके हैं। ये आज अपनी 10वीं क्लास है। इससे पहले 9 स्टेट अपन कवर कर चुके हैं और आज अपना स्टेट है गोवा। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा स्टेट कहा जाता है और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है अपना राजस्थान। अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा स्टेट है उत्तर प्रदेश और पॉपुलेशन के हिसाब से जो छोटा स्टेट है जनसंख्या के हिसाब से सिक्किम। वो सारी चीजें अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। गोवा जिस हिसाब से छोटा स्टेट है तो ज्यादा गोवा के बारे में कोई ज्यादा जानकारी है नहीं। 8-10 इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन इस वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, ये गोवा का मैप दे रखा है। ऊपर से महाराष्ट्र का जो बाउंड्री टच होती है इधर कर्नाटक टच होती है। ठीक है, और इधर अपना अरविंद सी है। ठीक है, छोटा सा स्टेट। वैसे 2 डिस्ट्रिक्ट है गोवा के अंदर, साउथ गोवा और नॉर्थ गोवा। भारत का एकमात्र ये स्टेट है जिसके अंदर केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 2 जिले हैं गोवा के अंदर। एरिया के हिसाब से जरूर गोवा छोटा है लेकिन इकोनॉमिक रूप से गोवा बहुत बड़ा है। 2011-12 के आसपास तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा इकोनॉमी अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो गोवा की थी। हालांकि उसके बाद में वो पीछे चला गया वापस, लेकिन इकोनॉमिक रूप से गोवा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उसका एक सबसे जो बड़ा मेजर पॉइंट है वो है वहाँ की टूरिज्म पैलेस। वहाँ इंडिया के सबसे ज्यादा लोग वहाँ घूमने के लिए जाते हैं और विदेशी भी बहुत सारे। पुर्तगाली तो वहाँ रहते भी हैं। ठीक है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, और हर एक जो इस एरिया के जो लोग राजस्थान साइड के वो अपनी जिंदगी में एक बार जरूर गोवा जाके आते हैं क्योंकि वहाँ ब्रिज वगैरह वो सब कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो टूरिज्म है वो उसका मेन इनकम का सोर्स है। वहाँ पर जो गेम है कैसीनो वगैरह खूब चलते हैं। ठीक है, तो लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं। सस्ती दारू मिलती है, वहाँ पार्टी करने जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सस्ती रेट पे वहाँ पर मिल जाती है। तो इस वजह से गोवा है वो टूरिज्म का एक बड़ा हॉटस्पॉट जगह है। ठीक है, तो आज अपना स्टेट है गोवा। गोवा कैपिटल क्या है? पणजी गोवा कैपिटल है। वो सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले अपने एक इंपॉर्टेंट चीज जो जाननी है वो ये है कि गोवा, दमन और दीव। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सबसे लास्ट में आजाद हुआ था, पुर्तगालियों से आजाद हुआ था। अपन पढ़ते हैं कि 1947 के बाद में अपना संविधान सुचारू रूप से काम करने लग गया था और पूरा एरिया अपने अंडर में था। एक ऐसा स्टेट था जो 1947 में भी अपने हाथ में नहीं था और वो किसके अंदर में था? वो था पुर्तगाल के अंदर। ठीक है, गोवा, दमन और दीव 1961 में आजाद हुए और 1962 में आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बने। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोवा भारत का आधिकारिक हिस्सा यानी ऑफिशियल रूप से भारत के साथ में कब जुड़ा, तो ऑफिशियल रूप से गोवा अपने साथ में जुड़ा 1962 को। आई बात समझ में? 1960 में गोवा आजाद हो गया था पुर्तगालियों से, उनके कब्जे में था पुर्तगालियों के। जैसे बाकी मतलब इंडिया था वो ब्रिटिश के अंडर में था। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उसके बाद अंग्रेजों के अपन अंडर में चले गए थे। ठीक है, और गोवा था वो पुर्तगालियों के कब्जे में था। ठीक है, तो उसको 1961 में वहां से पुर्तगालियों को ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया जाता है, अभियान चलाया जाता है। उसके अंदर वहां से पुर्तगालियों को भगा दिया जाता है और 1961 में सारे पुर्तगाल चले गए थे। 1962 को गोवा को ऑफिशियल रूप से इंडिया का पार्ट मान लिया गया। ठीक है, पुर्तगालियों ने 1843 को पणजी शहर को अपनी राजधानी बनाई थी। पुर्तगालियों ने 1843 को जो पणजी शहर है गोवा का उसको गोवा की कैपिटल बनाई। तो आज भी अपनी गोवा कैपिटल कौन सी है? पणजी। कई बार एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गोवा से जुड़ा काम की चीजें। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल के अलावा जो भी बच्चे तैयारी करते हैं या पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे के सारे जितने भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि हमारे वीडियो के अंदर हो सकता है तड़क भड़क ना हो, हम वो चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करते जो दूसरी जगह देखने को मिल सकती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो फैक्ट है, वो सारा का सारा फैक्ट हम लेके आ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूब वीडियो जिसमें आप 5, 7, 10 वीडियो देखोगे तब जाकर के आपको वो फैक्ट एक साथ मिलेंगे। 4 उससे मिलेंगे, 4 उससे मिलेंगे, 2 उससे मिलेंगे, 3 उनसे मिलेंगे, तब जाकर के आपके 15-20 एक स्टेट जो महत्वपूर्ण जो फैक्ट होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होते हैं वो आप एक जगह कलेक्ट कर पाएंगे। लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि मैं उसी लाइन से आया हुआ बच्चा हूँ,
जब हम तैयारी करते हैं तो सारी चीजें अपन चाहते हैं कि एक ही जगह मिल जाए, और एक जगह जब नहीं मिलती है तो अपन हर जगह हाथ मारते हैं, तो अपने भी दिक्कत होती है। तो मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी जो चीजें हैं वो एक जगह लेके आए। तो जितने भी वीडियो स्टेट के बारे में उसमें सारी चीजें हम मिक्स करके ला रहे हैं, चाहे हिस्टोरिकल पैलेस हो, चाहे टेबल्स हो, चाहे फेस्टिवल हो, चाहे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हो, ठीक है, कैपिटल हो, नदियां हो, सारी चीजें हम एक वीडियो के अंदर लेके आ रहे हैं। तो हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को ये वीडियो देखना चाहिए, चाहे वो 6 क्लास का है, चाहे वो 10th क्लास का है, चाहे वो 12th क्लास का है। अगर आपने अभी ये चीजें कवर कर ली तो आप स्कूल की जो आपकी जिंदगी खत्म होगी, उसके बाद जो कॉलेज में जाओगे, आप कंपटीशन एग्जाम की तरफ जाओगे ना, तब इन वीडियो की आपको अहमियत समझ आएगी। तब आपको समझ आएगा कि हाँ, अगर उस टाइम वो चीजें कवर कर ली होती ना तो अपन आज एक कदम आगे से चल जाते, क्योंकि वो चीजें सारी अपनी स्कूल लाइफ के अंदर रियलाइज करी कि ये चीजें अगर अपन स्कूल टाइम में सीख जाते हैं, किताबों में सारी चीजें दी हुई है, एनसीईआरटी की बुक है ना, जो 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक की, उसके अंदर सब कुछ है। लेकिन अपन क्या करते हैं, कई बार आंसर की जो चीजें, आंसर क्वेश्चन आंसर रट्टा मार के अंदर निकल जाते हैं और अपन लिख देते हैं, अपने परसेंटेज बन जाते हैं। उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर अपन ये चीजें नहीं पढ़ पाते जो अपन आगे जाके काम आ सकती है। अपन केवल उस टाइम ये ध्यान रखते हैं लाइन कैसे भर सकते हैं, कैसे अपन पेज को भर के चल सकते हैं, अपना फोकस वहां होता है, ठीक। और इस वीडियो के अंदर वो सारी चीजें हैं जो मेरा मेन फोकस ये है कि आपको एक क्वेश्चन मिले, उसका आंसर आपको पता हो सीधा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, 1962 को गोवा भारत का पार्ट बन गया था और 1961 को गोवा आजाद हुआ था, किससे? पुर्तगालियों से। और जो पणजी जो कैपिटल है वो उसको बनाया किसने था? पुर्तगालियों ने गोवा की कैपिटल बनाई थी, है ना। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने पुर्तगाल क्षेत्रों भारत को सौंपने का अनुरोध किया। जब आजाद हो गए थे हम, तो उसके बाद में जो इंडियन गवर्नमेंट बनी उसने पुर्तगाल से कहा कि पूरा जो एरिया है अब हमारे कंट्रोल में आ चुका है, तो आप भी हमें गोवा है उस सौंप के चले जाए यहाँ से। तो पुर्तगाल ने मना कर दिया। जब घी सीधे उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। जब वो नहीं माने, उन्होंने इनकार कर दिया, तो 19 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन चलता है विजय नाम से। किस नाम से? विजय नाम से। ऑपरेशन विजय के द्वारा वहां से पुर्तगालियों को भगा दिया जाता है, ठीक है। एक सैन्य अभियान जिसमें तीनों सेनाएं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी संयुक्त रूप से एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम है ऑपरेशन विजय, और उसके अंदर पुर्तगालियों वहां से भगा दिया जाता है। एक सैन्य अभियान द्वारा गोवा, दमन और दीव पर कब्जा कर लिया जाता है और पुर्तगाल यहाँ से भाग जाते हैं। आपको मेन ध्यान दे रखना है कि एक तो ऑपरेशन विजय कब चलाया गया था? 19 दिसंबर 1961 को। इंडिया का ऑफिशियल रूप से कब जुड़ा था? 1962 में। कौन से ऑपरेशन से? ऑपरेशन विजय। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ऑपरेशन विजय का संबंध किस स्टेट से है, तो अपन ध्यान रखेंगे ऑपरेशन विजय का संबंध है वो अपने गोवा से संबंधित है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोवा किसके अंदर में था? तो पुर्तगालियों में, ठीक है, पुर्तगालियों के अंदर में था। ये बात अपन ध्यान रख लेंगे। उसके अलावा अगर बात करें अपन गोवा और दमन एक द्वीप संयुक्त रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश थे। जैसे पुर्तगालियों से गोवा को आजाद कराया जाता है तो उनको एक यूनियन टेरिटरी बना दी जाती है, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। उसके बाद में 30 मई 1987 को गोवा को इस क्षेत्र के अलग अलग एक राज्य बना दिया जाता है। पहले तो क्या होता है, दमन और दीव के जैसे ये भी एक यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश होता है। लेकिन 30 मई 1987 को गोवा को एक अलग स्टेट घोषित कर दिया जाता है, जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि गोवा स्टेट के रूप में अपने सामने कब आया था? वो आया था 30 मई 1987 को, ठीक है। अलग अलग राज्य बना दिया जाता है। दमन और दीव अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है, दमन और दीव अभी अपने केंद्र शासित प्रदेश है। बाद में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, कितने स्टेट है, इसका सबसे पहला जो वीडियो डला हुआ है ना, जो भारत नाम से, मेरा भारत नाम से एक वीडियो डला हुआ है, पहला वीडियो है इस सीरीज का, उसके अंदर सारी अपनी बातें की हुई है। स्टेट कैपिटल सारी है और यूनियन टेरिटरीज भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है, और सारी उसकी कैपिटल वगैरह सब कुछ वहां डाली हुई है। जिस बच्चे ने अभी भी देखना शुरू करा है वो पहले वाली वीडियो थोड़ा कवर करके आ जाए, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें कैपिटल, तो कैपिटल अपना बनता है पणजी। कब बनता है?
जो इंडियन गवर्नमेंट उसको अनाउंस करती है 30 मई 1987। वैसे तो पुर्तगालियों ने पणजी शहर को ही अपना कैपिटल माना था, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी इसको 30 मई 1987 को कैपिटल घोषित करने से देती है ना। राज्य पशु, गैर राज्य गौर है, ये गौर आपको, लेकिन राज्य पशु कौन सा है, ये गौर है। ये मिस्टेक हो गया, टाइपिंग करता है, ठीक है। और राज्य पक्षी की बात करें तो फ्लेम, ठीक है। थ्रेट बुलबुल, बुलबुल है वो राज्य पक्षी है, ठीक है। उसके अलावा बात राज्य वृक्ष की तो है असना, असना है वो गोवा का राज्य वृक्ष है। प्रमुख फसलें कौन सी है, धान, धान में बहुत सारी चीजें, चावल वगैरह खाने की, रागी, मक्का, काजू। और कितने जिले भाई, जिले 2, पहले पढ़ा था हमने कि सबसे छोटा स्टेट डिस्ट्रिक्ट है, सॉरी स्टेट है, और केवल 2 ही जिले, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कितने, 2 है। प्रमुख फसलें धान, रागी, मक्का और काजू, राज्य वृक्ष है असना, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें अपन कि गोवा की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो राज्य भाषा कोंकणी, कौन सी है, कोंकणी मराठी। क्योंकि महाराष्ट्र का छोटा एरिया है, छोटा सा एरिया है, तो उसके अधिकांश महाराष्ट्र के लोग वहां पर मिल जाते हैं, तो उनकी वजह से मराठी बोली जाती है। कोंकणी है उनकी प्रमुख भाषा है गोवा की, और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश सारी चीजें बोली जाती है, ठीक है। नदियां कौन कौन सी है, इंपोर्टेंट रिवर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर कोंकणी, मराठी और थर्ड पे हिंदी लिख लेना अपने को, ठीक है। अगर बात करें रिवर्स की तो मांडोवी, जुआरी, ट्रेलजोल, चपोरा, साल और तलपोना, ये उनकी भाषाओं के आधार पर नाम रखे हुए वहां की इंपोर्टेंट रिवर्स है, आप भी नोट कर लेते, ठीक है। वन्यजीव अभ्यारण्य कौन कौन से है, बर्ड सेंचुरी कौन कौन से है, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य, स्टार डार्कलिंग नाम है, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य, कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर। माडेन राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क कौन सा है, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय अभ्यारण्य, कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये 3 महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, ये 3 क्या है, महत्वपूर्ण अभ्यारण्य। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो एक है कोटी गोवा वन्यजीव अभ्यारण्य और एक भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपको नोट करनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में अंदर पूछा जाता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसके अंदर स्टेट से जुड़े हुए क्वेश्चन नहीं आते हो, ठीक है। उसके अलावा मोलिन नेशनल पार्क कहां पर है, मोलिन नेशनल पार्क है गोवा के अंदर, ये स्टार डार्कलिंग है, एक 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मोलिन नेशनल पार्क कहां पे स्थित है, तो मोलिन नेशनल पार्क अपना गोवा के अंदर स्थित है। विश्व धरोहर स्थल बॉम जीसस बेसिलिका, बॉम जीसस बेसिलिका, ये विश्व धरोहर है, ठीक है। पुरानी गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, वहां की देखने वाली जगह कौन कौन सी जगह, पुरानी गोवा के जो चर्च और कॉन्वेंट बने हुए हैं, पुर्तगाली थे तो उन्होंने खूब चर्च बनाए वहां पर, ठीक है। तो वो हिस्टोरिकल पैलेस अपन कह सकते हैं। विश्व धरोहर स्थल के दूर क्या होता है, हिस्टोरिकल पैलेस होते हैं, बॉम जीसस बेसिलिका, चर्च और कॉन्वेंट, ठीक है। गोवा विज्ञान केंद्र कहां पर है, मीरामार पणजी के अंदर, गोवा विज्ञान केंद्र, ठीक। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर, ये स्टार डाल के लिखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना कि NIO राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, समुद्र के बारे में स्टडी कहां पे की जाती है, वो अपनी गोवा के अंदर। सी के बारे में जो सारी चीजें पढ़ी जाती है वो कहां पे पढ़ी जाती है, अपनी गोवा के अंदर पढ़ी जाती है, तो आपको स्टार डाल के नोट करना ना। उसके अलावा अगर बात करें, हाँ, एक इंपोर्टेंट वाटरफॉल दूध सागर झरना या दूध सागर वाटरफॉल कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर, ठीक। कहां पर स्थित है, गोवा के अंदर। शायद पीछे ये फोटो दे रखा है जिसके अंदर ये जैसे पानी गिर रहा है, वाटरफॉल अपने आप एक झरना है। दूध सागर झरना कहां स्थित है, गोवा के अंदर। सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा, गोवा का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा झरना कौन सा है, दूध सागर झरना, जिसके ठीक नीचे से ट्रेन गुजरती है, ठीक है। तो ये दूध सागर झरना अपना गोवा के अंदर स्थित है। उसके अलावा अगर देखें अपन कुछ और झरने हैं, अरावलेम झरना एक और है ना, नोट कर लेना, इंपोर्टेंट। और दूध सागर फिर भी ये नोट करते चलना, क्या हमारा कई बार क्वेश्चन पूछ ले। दूध सागर झरना गोवा का सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा झरना है। गोवा के संगीतकार, महत्वपूर्ण जो सिंगर हुए गोवा की, लता मंगेशकर, आशा भोसले, रेमो फर्नांडिस और किशोरी अम्बोनकर, ये गोवा कुछ महत्वपूर्ण संगीतकार हुए, ठीक है। प्रसिद्ध खेल हस्तियां, लिएंडर पेस,
स्टार डाल के लिखेंगे भाई इसको, बहुत क्वेश्चन आ इसके बारे में। लिएंडर पेस का संबंध किस स्टेट से है? गोवा से। लिएंडर पेस का संबंध किस देश से? क्योंकि लिएंडर पेस नाम पढ़ के मुझे लगता नहीं कि इंडियन है, क्यों आप पुर्तगाली रहे हैं तो नाम भी अधिकांश उन लोगों के पुर्तगालियों को मिलते मिलते ही है। तो लिएंडर पेस पढ़ते हैं ना, चाहे मैंने भी पहली बार पढ़ा था लिएंडर पेस पढ़ के मुझे भी लगा था कि यार इंडियन नहीं हो सकता, क्या अपना ये राम श्याम ये नाम पढ़ के आदत हो रखी है, तो अपने लगता ही नहीं है कि ये इंडियन नाम, लेकिन लिएंडर पेस है वो इंडियन है, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे। और वो कहाँ के? गोवा के। और किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से, तो वो अपना टेनिस से। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ब्रूनो कॉन्टिनो और दलीप सरदेसाई, ये कुछ 3 खिलाड़ी हुए, उनके भी नाम नोट कर ले। इंपॉर्टेंट इसमें है लिएंडर पेस जो टेनिस प्लेयर है। तो गोवा संबंधित इतनी ही चीजें हैं, इसके अलावा पढ़ने को तो 1000 चीजें, लेकिन एग्जाम में इनमें से ही क्वेश्चन आ सकता है। संभावित जो चीजें हैं वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो के अंदर मेंशन करने की कोशिश करी। एक मेरा आपसे स्पेशली अनुरोध है कि आप वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दिया करो, एक आध शेयर भी कर दिया करो, एक आध सब्सक्राइब भी कर दिया करो। कोई खर्चा नहीं आ जाएगा उसमें, लेकिन जो वीडियो चढ़ाते हैं तो उसमें हौसला मिलता रहता है। ठीक है, सबको अपना अपना होता है भाई, स्टूडेंट को अपना लालच होता है पढ़ाई का, हम जैसे पढ़ाते हैं उनको होता है कि अपना भी क्राइटेरिया कंप्लीट होता चले तो हम और अच्छे से मेहनत कर सके। तो इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप आए हो तो आप सपोर्ट करके चले। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो देख के चले जाते हैं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।